हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 की रियल नंबर्स की। और इस चैप्टर का नाम लेते से ही आपकी हालत कभी-कभी झील जैसी हो जाती है ना? लेकिन मैं तो चाहता हूँ आप जैक जैसे खुश रहें। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप चैप्टर को कैसे लेते हैं या इस चैप्टर को पढ़ाया कैसे गया है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 2007 में इस चैप्टर को सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया था। और जानते हो किस लिए? सीबीएसई का ऐसा मानना था कि बच्चे मैथमेटिक्स में केवल सॉल्व करते रहते, लेकिन उनको एब्स्ट्रैक्ट नेचर यानी इसकी थ्योरी के बारे में नॉलेज बहुत कम होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप अपने मन में कोई इवन नंबर या ऑड नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप कहोगे जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे पर होगा क्या? अगर मैं आपसे कहूँ आप इवन नंबर चूज करिए, तो आप 2 सिलेक्ट कर लेंगे, 4 सिलेक्ट कर लेंगे, 6 सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने आपसे कुछ पर्टिकुलर इवन नंबर बोला। तो आप कहोगे फिर इवन नंबर है क्या? तो यही तो मैं कहने आया हूँ। इवन नंबर हम थ्योरेटिकली लेते हैं 2m प्लस 2m, है ना? और ऑड नंबर लेते हैं 2m प्लस 1। अब ये जो थ्योरी है कि इवन को 2m और ऑड को 2m प्लस 1 क्यों कहा जाता है, यही तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर स्कूल टीचर जनरली बहुत ही बोरिंग अंदाज में पढ़ा देते हैं। मैं तो कहूँगा कहीं कहीं पर ये चैप्टर को स्किप कर दिया जाता है, ये मानकर कि ये चैप्टर ही बड़ा बोरिंग है। अब देखिए, जिसकी भूमिका ही ऐसी बांध दी गई हो कि चैप्टर ही बोरिंग है, तो बच्चे उस चैप्टर को आखिर कैसे पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग तरीके से, है ना? तो यहाँ पर मैं आपको इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरह से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैं सीबीएसई से पिछले 20 वर्षों से एसोसिएटेड हूँ। फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स एंड एसोसिएटेड टू सीबीएसई। और मैं क्लास 10 का हेड एग्जामिनर भी रहा हूँ। तो मुझे ये पता है कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में सीबीएसई आपसे डिमांड क्या करता है, क्योंकि मैं ही कई बार बच्चों के मार्क्स डिडक्ट करता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि मार्क्स डिडक्ट क्यों करते हैं हम? अरे आप गलत लिखते हो, तो यही तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही है और किस तरह मार्क्स कमाए जा सकते हैं। और अगर वो व्यक्ति खुद ही बता दे जो कॉपी चेक करने वाला है, तो डेफिनेटली आपका तो बहुत फायदा होने वाला है। और हम इसी तरह एनटीएससी गुरु पर चैप्टर्स को पढ़ाते हैं ताकि आपको चैप्टर से डर न लगे, आपको मैथमेटिक्स से प्यार सा हो जाए और फिर आप एंजॉय करके पूरा सब्जेक्ट पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये चाहता हूं कि आप जिल बनने के बजाय जैक बन जाओ और खुश रहो कि ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम हमेशा थैंक यू बोलना चाहेंगे हमारे यूक्लिड जी को, द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, जिन्होंने हमें बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स दिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हमारा ये इंटरेस्टिंग चैप्टर रियल नंबर्स। दोस्तों, इस टॉपिक को 6 कॉन्सेप्ट्स में बांटा गया है, जिसकी शुरुआत ही होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। और ये इस चैप्टर का सबसे बोरिंग यूं कहा जाए, सबसे डरावना टॉपिक है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि यही तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब शुरुआत यूक्लिड डिवीजन लेमा से हो रही है, तो इसके बाद आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ना होता है, आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना होती है, आपको इरेशनल नंबर को फिर से एक बार विजिट करना होता है, और आपको फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपांशन कैसे किया जाता है ये भी देखना है, और एलसीएम एचसीएफ के उस बेसिक रिलेशन को जो कि 7th में आपने पढ़ा उससे रिविजिट करना होता है। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा के बाद बाकी सारे कॉन्सेप्ट देखें, तो कहीं ना कहीं आपने वो पहले पढ़े हुए हैं। तो जी हाँ, हम इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग और टफ टॉपिक को एक बढ़िया अंदाज में मजे से पढ़ने वाले, है ना? अब यूक्लिड जी को हम धन्यवाद बार बार देना चाहेंगे, जिन्होंने हमें डिवीजन एल्गोरिदम सिखाया। आपको तो पता ही है कि डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही तो डिवीजन एल्गोरिदम है। अरे ये तो कब से आपने सीखा हुआ है। अरे फिर 10th क्लास में इसका इंपॉर्टेंस क्यों? देखिए, यूक्लिड ने अपने जो पोस्टुलेट्स दिए उसमें उन्होंने ये कहा कि इफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर, then there exist two more integers such that the dividend can be expressed as a linear combination of the three। तो उन्होंने ये समझाया कि अगर कोई नंबर जैसे a डिवाइड करा जाता है किसी नंबर b से, तो हमें एक नंबर q और एक नंबर r मिलता है। इस q को आप क्या जानते हो?
कोशेंट और आर होता है रिमाइंडर। अब ये डिवीजन एल्गोरिथम में अगर छोटी सी शर्त रख दी जाए, छोटी सी कंडीशन दे दी जाए कि जो डिवाइजर है वो कभी भी रिमाइंडर से छोटा नहीं हो सकता, या यूं कहिए रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। अरे जैसे आप 7 को 2 से डिवाइड करते हो तो 2 3 आपने 6 करा, ठीक है, रिमाइंडर क्या आया 1। अब आप क्या आगे डिवीजन कंटिन्यू कर पाते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 डिवाइजर था तो 1 तो रिमाइंडर है, क्योंकि 1 2 से छोटा है। अरे बस इतनी सी तो बात है, हमें आगे सिर्फ इसमें ये जोड़ना है कि 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ये जो रिमाइंडर है इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटी रहेगी, ठीक है। इतनी सी बात अगर जोड़ दी जाए तो कहाँ ये कठिन हो गया? अरे इसी को तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। जी हाँ, ये है एल्गोरिदम जिसमें हम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लेते हैं, और इसके साथ में अगर ये कंडीशन जोड़ दी जाए तो ये कंप्लीटली बन जाता है लेमा। इस लेमा की मदद से हम कुछ थ्योरेटिकल बातों को डिस्कस कर पाते हैं और हम एक जनरलाइज्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट को डिराइव कर पाते हैं। Students of class 8th, 9th and 10th, if you think studies are boring, then you haven't seen this miraculous teacher teaching. तो अब सबसे पहले तो मुस्कुराओ कि आप विपिन सर से पढ़ रहे हो। A teacher who has yielded 750 plus NTSE scholars, 4 consecutive IITG zone toppers, and this year's JEE All India topper. His questions are considered the most important in class 8th, 9th, 10th boards and NTSE. जो बताऊंगा वहां निशान लगाना, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। We bet you will learn during the lecture itself. Jallianwala Bagh was a small park situated on the outskirts area of Amritsar. He makes studies so joyous and interesting that you will forget your school and coachings. स्टूडेंट का ये 10th बोर्ड का मेहनत का साल है, तो आपकी मेहनत की डेफिनेशन क्या है? गड्ढे थोड़ी खोदना है अपने को कुदाली फावड़ा लेके, यही करना है कि जहां बैठे हैं बस यही चलता रहे। लोग अपने को पागल बोलने दो, पागलों नहीं दुनिया जीती है। You will fall in love with studies and score great. विपिन सर स्टडी को इस तरह से इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि आपको ऐसा ही पता नहीं लगेगा कि आपने पहला पेज कब पढ़ा था और आपकी बुक कब खत्म हो जाएगी। हमने देखा है कि सर के बोले हुए क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में। Satisfied with your own performance? Okay, never get satisfied. The best mentor for class 8th, 9th, 10th and NTSE. Professor Vipin Joshi. Study from him online. Visit ntscguru.in and take a free demo today. अब आप छोटी सी बात समझिए ना, इवन नंबर। इवन नंबर जैसे ही मैं आपसे कहता हूं तो आपके जहन में ये आता है वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है। बिल्कुल सही, जो नंबर 2 से डिविजिबल है वही तो इवन नंबर है। 2 से डिवाइड करके ही अगर हमें ये पता चलता है कि कोई नंबर इवन है या नहीं, तो चलो इसे हम थोड़ा थ्योरेटिकली देख लेते हैं। मान लेते हैं a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और इसका डिवाइजर हुआ 2। तो यूक्लिड के इस लेमा की मदद से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर a कोई नंबर है जिसे डिवाइड करने वाला नंबर है 2, तो कोशेंट तो होगा ही और रिमाइंडर होगा, है ना। तो फिर मैं लिख सकता हूं 0 लेस देन आर लेस देन 2। क्लियर? देखिए यहां पर b का जो रोल प्ले है, जो डिवाइजर है वही तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिवाइजर अगर डिविडेंड को ढंग से डिवाइड नहीं कर पाया तो क्या आप उसे फैक्टर बोल पाओगे? नहीं ना। जैसे 8 को 2 डिवाइड कर लेता है क्योंकि रिमाइंडर 0 आता है, तो 2 एक स्पेशल नंबर हो गया। वो कहता है 8 को, अरे मैं तो तुम्हारा फैक्टर हूं, है कि नहीं। तो यहाँ पर डिवाइजर अगर 2 है तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 तो नहीं हो सकती ना। तो बस ये 2 केसेस ही हम डिस्कस कर लेते हैं। जब मैं कहता हूँ केस 1 r इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है a की वैल्यू 2q, r तो है ही नहीं। और अगर कोई नंबर 2 into q रखा जा रहा है, दैट मीन्स वो एक इवन नंबर है क्योंकि वो 2 का मल्टीपल है, ठीक है। एनी नंबर इफ इट इज एक्सप्रेस एज 2 into something इज डेफिनेटली अ इवन नंबर। फाइन, तो 2q हमारे लिए एक इवन नंबर हो गया क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। अगर हमने r की वैल्यू 1 ले ली तो फिर हमारे पास a हो जाएगा 2q + 1, और 2q तो आपने इवन ही कहा है, तो इवन + 1 तो कौन सा नंबर होता है? ऑड।
ठीक है दोस्तों, इसका मतलब इवन नंबर बोलते से ही आपके मन में 2, 4, 6, 8 के बजाय 2Q आना चाहिए। अरे कोई भी नंबर फिर तो हो सकता है वो, इट विल बी जनरलाइज स्ट्रक्चर rather than selecting a particular even number which should be generalized now. And then जब आपसे कहा जाता है कोई odd number तो आप क्या कहोगे अब 2Q + 1। ये हमें ये बताता है कि हम अब नंबर्स को थोड़ा सा अलग तरह से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। बस यही तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है। चलिए देखते हैं अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहां से आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। Using Euclid division lemma, show that the perfect square of any integer is of the form 3m or 3m + 1. Fine. Question is clear? हमें यह बताना है कि दुनिया का हर परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम 3 × m या 3 × m + 1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज़रा अपनी कॉपी में आप परफेक्ट स्क्वायर की लिस्ट बना लीजिए। शुरू करते हैं नंबर 1 से। 1 है, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर 4 है, फिर 9 है ना, फिर 16 है, फिर 25 है, फिर 36 एंड सो ऑन। 1 को तो चलो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप देखिए 4 से शुरू करें तो 4 को आप 3 से डिवाइड करिए। क्या आप डिवाइड कर पाएंगे? नहीं, रिमाइंडर 1 तो बचेगा। ओके, तो हम 4 को ऐसा लिख सकते हैं 3 × 1 + 1, सही है ना, 4 बन जाएगा। अब 9 की बात करो तो 9 तो 3 से डिविजिबल ही है। अरे भाई 3 3 9 होता है। 16 की बात करें तो 3 5 15 हो जाएगा, लेकिन एक रिमाइंडर तो बचेगा। तो ये तो कितनी प्रैक्टिकल बात है ना कि परफेक्ट स्क्वायर या तो 3 से डिवाइड ही होते हैं या डिवाइड करने पर एक यानी दैट मीन्स 1 रिमाइंडर देते हैं। अब इतनी सी बात को हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से प्रूव करना है, तो उसमें डरने की क्या बात है। आइए फट से देखते हैं, मैं आपको बढ़िया से ट्रिक बताता हूँ। देखिए, जैसे आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है कि ये 3m और 3m + 1 में इसे रिप्रेजेंट करना है, तो ट्रिक ये कहती है कि आप वो नंबर देखिए जिसको लेकर सब कुछ दिखाया जा रहा है। 3m है या 3m + 1 है, बस यही है आपका वो डिवाइजर। जी हाँ, इतनी सी बात है। तो हम बोलेंगे लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। ओके, हम हर क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे करेंगे। होता क्या है, बोर्ड एग्जाम में हमने देखा है स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते थे।